ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो अच्छायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपणां सुनु मंगलानं च सर्वेशे परमंगलवै मंगलं मंगलानं च सर्वेशे परमंगलवै मंगलं। बैठिए। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। मेरे गुरुवर तुमको पाकर मन मेरा आनंद है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। हर समय हो सामने तुम सामने क्यों दिल में हो। हर समय हो सामने तुम सामने क्यों दिल में हो। आपकी मौजूदगी में धुलता मन का गंध है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। देख कर जीवन तुम्हारा लेते हैं शिक्षा सभी। देख कर जीवन तुम्हारा लेते हैं शिक्षा सभी। आपकी उपदेश धारा बह रही हर चंद है। आपकी उपदेश धारा बह रही हर चंद है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध। बहुत कुछ हमको दिया है और भी देना अभी। बहुत कुछ हमको दिया है और भी देना अभी। जन्म जन्मों का हमारा हो गया प्रबंध है। जन्म जन्मों का हमारा हो गया प्रबंध है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। नाम रूप
रूपी मंत्र जप कर कर्म विष है छूटते। नाम रूपी मंत्र जप कर कर्म विष है छूटते। कृपा अमृत पा सदा ही हो रहे निश्चिंत है। कृपा अमृत पा सदा ही हो रहे निश्चिंत है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। प्रेम की डोरी से सबको बांधते हो दृढ़ता से। प्रेम की डोरी से सबको बांधते हो दृढ़ता से। झूठे नातों और रिश्तों का अब छूट गया संबंध है। झूठे रिश्ते नातों का अब छूट गया संबंध है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध है। मेरे गुरुवर तुमको पाकर मन मेरा आनंद है। हम तुम्हारे तुम हमारे अपना ये संबंध। बोले परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत आस्था के केंद्र गुरुदेव पूज्य रजत मुनि महाराज की। धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयम तवो देवाभितं नमस्ते। जस धमे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासने प्रभु परमात्मा श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन एवं अन्य मुनि वृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी मेरी भावना पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा श्रवण कर रहे हैं और क्या क्या बातें आ रही हैं उन्हें हम समझने का
प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ही नहीं, जीवन में उतारने का भी हमारा प्रयास होना चाहिए। नहीं तो केवल और केवल सुनना रह जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है। काम का सिर्फ वही है जो आपने जीवन में उतारा है, चाहे आप बुरी चीज़ उतारो, चाहे आप सही चीज़ उतारो, काम का सिर्फ वही है। अगर आप बुरी चीज़ उतार लोगे तो नरक मिल जाएगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा है, और अगर अच्छी चीज़ उतार ली तो स्वर्ग मिल जाएगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन जो उतारोगे वही आपके लिए काम का है, बाकी जो नहीं उतारोगे वो किसी काम का नहीं, बस सुनना। तो इसलिए मेरी भावना के अंदर जो बातें आ रही है, जिन शासन का सार निकाल करके क्या रखा है श्री युगवीर जी ने रखा हुआ है, मेरी भावना के इन पंक्तियों के अंदर ही मुझे जहाँ तक लगता है कि जैन पद्धति को क्या कर दिया है, निचोड़ करके रख दिया है कि अगर इस पद्धति के साथ जीते चले जाओगे तो शायद ही परमात्मा की वाणी क्या हो जाए, परमात्मा की वाणी सिद्ध हो जाए। परमात्मा की वाणी क्या सिद्ध हो जाए कि आत्मा परमात्मा हो जाए। तो हम मेरी भावना पर चर्चा करें, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें गुनगुना लेते हैं। हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं। साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं सुहाता है, साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं सुहाता है, नजर पड़ोसी पर रहती वो क्या खाता क्या पीता है, नजर पड़ोसी पर रहती वो क्या पीता क्या खाता है, माना चोरी जुर्म बड़ा है फिर भी कुछ तो आता है, माना चोरी जुर्म बड़ा है फिर भी कुछ तो आता है, ईर्ष्या निंदा चुगली से तो बस जाता ही जाता है, ईर्ष्या निंदा चुगली से तो बस जाता ही, निंदा चुगली किए बिना हो, निंदा चुगली किए बिना कुछ होता नहीं हजम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं। मात पिता की सेवा में, माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते हैं, माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते हैं, बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए तरसते हैं, बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए तरसते हैं, हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले आज्ञाकारी, हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले आज्ञाकारी,
सेवा करके ही हम सेवा करवाने के अधिकारी, सेवा करके ही हम सेवा करवाने के। सुख देने से सुख मिलता है हो, सुख देने से सुख मिलता है, गम देने से गम हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम। बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं। क्या आत्म शुद्धि के खातिर हम ये जप तप करते हैं, क्या आत्म शुद्धि के खातिर हम जप तप ये करते हैं, या स्वार्थ सिद्धि की खातिर हम भगवान को भजते हैं, या स्वार्थ सिद्धि के खातिर हम भगवान को भजते हैं। थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं, थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं, फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी करते हैं, फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी। कर्म करते वक्त हम हो, कर्म करते वक्त हम भूल जाते हैं धर्म, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं। बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं। दान से या तो पुण्य कमा लो या फिर नाम कमा लो तुम, दान से या तो पुण्य कमा लो या फिर नाम कमा लो तुम, पत्थर पर लिखवा लो या ऊपर के लिए बचा लो तुम, पत्थर पर लिखवा लो या ऊपर के लिए। सबसे बड़ी तपस्याओं की क्रोध पे काबू पालो तुम, सबसे बड़ी तपस्या बंदे क्रोध पे काबू। चंचल मन जब लगे भटकने गीत प्रभु के गा लो तुम, चंचल मन जब लगे भटकने गीत प्रभु के गा लो तुम। काम क्रोध की अग्नि में हो, काम क्रोध की अग्नि में जाते पुण्य बसम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम। बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज़्यादा और काटते हैं कम।
और ये हकीकत है। ओपी हरियाणवी जी ने इस भजन को लिखा है और सच्चाई लिखी है कि हम बांधते ज़्यादा हैं, काटते कम है। और फिर कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। फिर कहते हैं हमें सुख चाहिए। फिर कहते हैं हमें शांति चाहिए। फिर कहते हैं कि हमें धर्म चाहिए। फिर कहते हैं हमें सत्य को उपलब्ध होना है। ऐसे सत्य को उपलब्ध हो गए। किसी की निंदा कर दी, किसी की चुगली कर दी, है ना, किसी पे क्रोध कर लिया, अपना अहंकार बढ़ा लिया, अपने ममत्व भाव को और प्रगाढ़ कर लिया, दूसरों से द्वेष बांध लिया, दूसरों से राग बांध लिया। ऐसे कर्म निर्जरा होगी। तो महापुरुष कहते हैं, प्रभु महावीर कहते हैं कि अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए, सत्य चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो जो चीज़ें तुम्हें इच्छा हो रही है कि मुझे वो चाहिए, जहाँ पे किसी और चीज़ की इच्छा बाकी बचती ही नहीं है, अगर वहाँ तक जाना है तो तुम्हें इन सब का त्याग करना पड़ेगा। जिस चीज़ में तुम जीते आ रहे हो, तुम कहाँ कहाँ जी रहे हो, आपको खुद पता है कि मैं कहाँ कहाँ जी रहा हूँ, किस किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, कैसे कैसे मैं स्टैंड ले रहा हूँ। आपको पता है कि कहाँ पे मैं क्रोध कर रहा हूँ, कहाँ पे मान कर रहा हूँ, कहाँ पे लोभ कर रहा हूँ, कहाँ पे द्वेष कर रहा हूँ, कहाँ पे राग कर रहा हूँ, सब पता है आपको। लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी आप निर्जरा नहीं करते, बल्कि और भी उसको प्रोत्साहन देते। अगर प्रोत्साहन दे रहे हो तो कर्म निर्जरा तो होने से। तो मेरी भावना यही कह रही है, बार बार समझा रही है कि जो जो चीज़ें हैं वो मेरे अंदर से क्या हो जाए? विसर्जित हो जाए। अंदर से क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार सब क्या हो जाए? सब विसर्जित हो जाए। मेरे अंदर वो प्रवेश ना करे। अगर प्रवेश कर भी चुके हैं तो वो क्या हो जाए? बाहर की ओर, अंदर से नष्ट कर दिया जाए। तो हम मेरी भावना की पंक्तियों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार। मेरी भावना की ये चतुष्पदी है और इस चतुष्पदी की प्रथम पंक्ति पर हमने चर्चा किया था। हमने चर्चा की थी कि अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। और हमने जाना कि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो अहंकार के समान ही एक भाव और है, वो कौन सा भाव है? क्रोध। क्रोध विध्वंसकारी है। क्रोध हमारी ऊर्जा को विध्वंसकारी बना देता है। हर चीज जब क्रोध अंदर प्रवेश करता है तो हर चीज हम नष्ट कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, लड़ाई पे उतर जाते हैं। हमारा क्या नुकसान हो रहा है हमें खुद को भी पता नहीं होता है।
क्रोध के अंदर आप लड़ाई करोगे, शरीर में कितनी चोटें पड़ी हैं कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब क्रोध शांत होगा तब पता चलेगा कि कौन से हड्डी पे चोट लगा है, कमर पे लगी है या सिर पे लगा है या हाथ पे लगा है, टांग पे लगा, कहाँ लगा है। जब क्रोध शांत होगा तो फिर पता चलता है कि दर्द यहाँ हो रहा है। तो क्रोध के वक्त आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्रोध को विध्वंसकारी बताया है कि वो सब कुछ क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आपके सद्गुणों को भी नष्ट कर देता है। तो महापुरुष कहते हैं कि जो सृजन का उत्साह है और संकल्प है वो क्रोध के साथ कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपके अंदर क्रोध है तो ना ही आप साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ना ही कोई संकल्प ही ढंग से पाल सकते हैं। तो आज हम द्वितीय पद पर चर्चा करेंगे। द्वितीय पद है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव कर। मतलब ये है कि मैं दूसरों को फलते फूलते देखकर, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर मन में ईर्ष्या के भाव आने ना दूं। मेरे अंदर ईर्ष्या के भाव घर न कर जाए। लेकिन दूसरों की श्रेष्ठताओं से अक्सर आदमी क्या होता है जी, बोलो? आदमी हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, कुछ भी कह लो, है ना? अक्सर जलन क्या करता है, अनुभव करता है, जलता है। अपने से अधिक समृद्ध और प्रतिष्ठित को देख करके वो सुखी नहीं हो पाता है, खुश नहीं हो पाता है। मन में ईर्ष्या जन्म जाती है कि ये मेरे से ज़्यादा प्रतिष्ठित और समृद्ध कैसे। तो ईर्ष्या का कारण है व्यक्ति का अहंकार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अहंकार के दो ही रूप हैं। या तो उसको सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार होता है या आत्महीनता का भाव पैदा होता है। तो व्यक्ति के अहंकार की ये आकांक्षा होती है कि मैं ही सबसे बड़ा रहूं, मैं ही सबसे आगे रहूं, मेरे से आगे कोई भी जा ना पाए। किसी भी क्षेत्र में हर समय मैं क्या रहूं, सर्वश्रेष्ठ रहूं, सर्व क्षेत्रों में आगे रहूं, मेरे से आगे कोई बढ़ ना पाए। ये ईर्ष्या है। तो अहंकार से महापुरुष कह रहे हैं कि वैर विरोध का जन्म होता है और आत्महीनता से ईर्ष्या जन्म लेती है। और ये दोनों ही रूप, आत्महीनता का और अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी ही बढ़ाई करना, अपने आप को ऊंचा मानना, ये अहंकार है ना? ये दोनों ही आत्म प्रशंसा और आत्महीनता, ये दोनों ही हमारा क्या करता है जी, हमारा नाश करने पे तुले रहते हैं। आत्म प्रशंसा का मतलब ये नहीं है कि आप सही चीज़ों की प्रशंसा मत करो, लेकिन ये है कि उसके अंदर आपका ये अहंकार ना हो कि मेरे से ज़्यादा, मेरे से अच्छा कोई भी कर नहीं सकता है। जो मैंने किया है आज तक किसी ने भी नहीं किया। अहंकार उसी को कहते हैं जो अपने से हर प्राणी को छोटा समझे। तो इसलिए आत्महीनता से क्या जन्म लेती है जी, ईर्ष्या जन्म लेती है। तो दूसरों को आगे बढ़ते देखकर व्यक्ति भीतर ही भीतर जलने लगता है, आत्मग्लानि अनुभव करने लगता है। तो महापुरुष कहते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, वो जो चाहता है, कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति। वो क्या चाहता है कि जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे ना बढ़े, जो समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं वो समृद्ध ना हो, जो प्रतिष्ठित हो रहे हैं उनको देख करके जलन हो रही है कि हो ना हो कुछ इसने उल्टे सीधे काम करके वहाँ तक पहुँच गया है। ये ईर्ष्या सिखाती है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को देख करके आपके मन में ये भी भाव जग जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसने तोड़ मरोड़ किया होगा, तब जा करके वहाँ तक पहुँचा होगा।
तो ईर्ष्या आदमी से अच्छे बुरे सब काम करवाती है। ईर्ष्या क्या नहीं करवाती है? आपने कथा सुनी होगी, एक घर में 2 महिलाएं रहती थी। बड़ी जो महिला थी वो वंध्या थी, उसके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जो छोटी थी उसके एक पुत्र था। तो जो बड़ी महिला, जेठानी बोलते हैं ना, है ना, जेठानी देवरानी, तो जेठानी के उससे पहले जब बच्चा नहीं था उससे पहले तो दोनों ही बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन देवरानी के जैसे ही बच्चा हुआ तो जेठानी के जिगर में आग लग गया, सांप लौटने लग गया। ईर्ष्या जग गई कि मैं तो क्या नहीं हो सकती, मेरे पास तो पुत्र नहीं है और ना ही मैं पुत्र को जन्म दे सकती हूँ, लेकिन इसने पुत्र को जन्म दिया है और ये पति की ज़्यादा क्या होगी, ये पति की ज़्यादा प्यारी होगी। तो सोचने लगी कि किसी ना किसी तरीके से इस पुत्र को, जो देवरानी का बेटा है, इसको क्या कर दूं, इसको मार दूं, किसी ना किसी तरीके से अपने जैसा ही इसको बना दूं। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने जैसा ही हर व्यक्ति को बनाना चाहता है, या तो आगे बढ़ जाना चाहता है या उसको अपने जैसा ही बना लेना चाहता है। तो उस जेठानी ने ना जाने कितने षड्यंत्र रचने अब शुरू कर दिए हैं। सोचने लगी कि कैसे इस बच्चे को मारूं। और समय ऐसा भी आया कि क्या बोलते हैं वो, एक कहावत है ना, बिल्ली के भागो छींका टूटा, ऐसा कुछ कहावत है। और वो ऐसा वक्त आ भी गया कि बच्चे के सिर में फुंसियाँ हो गई। और देखिए, फुंसियाँ हुई और कई जगह दिखवा लिया डॉक्टरों को, बड़े से बड़े वैद्यों को, लेकिन कोई काम नहीं आया, कोई उपचार काम नहीं आया। तो देवरानी बड़ी परेशान थी। इधर जेठानी ने मौका देखा, सोचा कि अब मौका है। उसने कहा देवरानी से कि मैं भी एक उपचार जानती हूँ। कईयों को बताया था, वो उपचार क्या हुआ है, सफल हुआ है। एक बार तू भी करके देख, क्या पता तेरे बेटे का क्या हो जाए, फुंसी ठीक हो जाए। अब बेचारी देवरानी भोली थी, उसने तो सोचा कि हो सकता है, क्योंकि प्यार इतना था कि विश्वास भी बहुत था। तो जेठानी ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा देवरानी ने कर दिया। और क्या किया, वो गरम रोटी बना करके उस छोटे से शिशु के सिर पे क्या कर दिया है, लगा करके बांध दिया है। बेचारा तड़प तड़प करके क्या हो रहा है, चिल्ला रहा है। और जेठानी कह रही कि कोई नहीं, दर्द होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। और देवरानी बोली कि चलो, जेठानी बोल रही है तो मान लेते हैं। और वो बेचारा तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, और कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा है। बेचारा क्या बोल सकता है, अभी तो कुछ ही महीनों का होगा, है ना, क्या बोल सकता है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। और वो कोमल चमड़ी थी, और जल्दी से क्या हो गया जी, जल्दी से मर भी गया। और जब मरा हुआ देखा तो जेठानी तो दहाड़ दहाड़ के रोने लगी, जैसे उसका ही पुत्र था। और देवरानी सोचने लगी कि जेठानी ने तो सही उपचार बताया था, अब बच्चा जी नहीं सकता था, उसका आयुष्य इतना ही था। बेचारी वो तो यही सोच करके रह गई। अब उसको क्या पता था कि मारने के पीछे ही इसके भाव थे, बचाने के भाव नहीं थे। और देखिए कितने समय बाद वो फल भोगने पड़े जी। वो जेठानी क्या बनी, गजसु कुमार बनी, और वो जो बच्चा था वो सौमिल ब्राह्मण बना। देखो कर्म कैसे फल देते हैं। बांधते वक्त तो बड़ी आसानी लगती है, बहुत आसान लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब भोगने का वक्त आता है तब पता चलता है। देखिए गजसु कुमार जी ने कितनी सहनशीलता के साथ उस कष्ट को सहा है।
ऐसी सहने की शक्ति हमारे भीतर भी है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही था कि वो जेठानी चाहती तो देवरानी के पुत्र में भी अपने पुत्र को देख सकती थी, उससे अपने आप को संतुष्ट कर सकती थी, लेकिन ईर्ष्या भाव तो मिटाने में ही रस लेता है, नष्ट करने में ही उसको मजा आता है। वो किसी के गुणों को या श्रेष्ठताओं का बिल्कुल भी क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। दूसरों के अंदर श्रेष्ठता भी देख ले तो उससे आंखें मूंद लेता है, आंखें चुरा लेता है और उसके अंदर वो गुण प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। और देखिए, जो ईर्ष्या है, अभी मैंने बताया था ना, ईर्ष्या दूसरों को मिटा करके अपने जैसा ही बनाना चाहता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि तुम बिना ईर्ष्या के भी बड़े हो सकते हो, बिना ईर्ष्या के भी तुम विराट हो सकते हो, तुम विकसित हो सकते हो। मैं पढ़ रहा था नरेंद्र की कथा। विवेकानंद जी जब वो नरेंद्र थे, जब उनका अध्ययन चल रहा था, कहते हैं कि एक बार उनके स्कूल में उनके टीचर ने एक अजीब सा सवाल पूछा, और शायद आपने ये सुना भी हो। क्या सवाल पूछा? ब्लैक बोर्ड में एक लाइन सी खींच दी, और लाइन खींचने के बाद बोला कि इस लाइन को बिना मिटाए क्या कर दो, छोटा कर दो, है ना। और सबको पता है कि अब क्या करना है, आपको पता है क्योंकि आपने सुन रखी है ना, सुन रखा है, लेकिन जीवन में आया आपके? नहीं आया। पता नहीं कितनी बार सुनी होगी ये कथा, हर बार सुनते हो, एक बार मैं भी सुना रहा हूँ, है ना जी। अब देखते हैं मेरे बाद कितने आएंगे सुनाने वाले, और कब जा कर के इसका प्रभाव होगा, है ना। तो टीचर ने सबको कहा कि इसको छोटा करो, तो कोई भी विद्यार्थी खड़ा नहीं हुआ। तो टीचर ने नरेंद्र को कहा, विवेकानंद को कहा कि आओ और इस सवाल का हल निकालो। वो उठे, बिना कुछ कहे ही एक चौक उठाया और जा कर के एक लाइन क्या कर दी थी, उस लाइन के नीचे ही एक लाइन खींच दी बड़ी सी, और कहा कि सर प्रूव हो गया, है ना। आंसर इसका यही है कि अगर लाइन मिटा नहीं सकते हैं तो बना तो सकते हैं। तो उन्होंने लाइन बनाई, और जब ये चीज़ उनके टीचर ने देखी तो बड़े ही खुश हुए। कहा कि तुम भविष्य में कुछ अद्भुत ही करोगे। सुनाने वालों ने तो अकबर बीरबल के रूप में भी इस कहानी को सुनाया है, लेकिन इस कहानी के हार्ट को समझो कि आप बिना लाइन को मिटाए भी बड़े हो सकते हो। कैसे बड़े हो सकते हो? कि आप ही उनसे आगे निकल जाओ। महापुरुष कहते हैं कि आप बड़े बनिए, विराट बनिए, क्योंकि विराट बनना आपकी नियति है। और किसी को छोटा बना करके नहीं, किसी को गिरा करके नहीं, बल्कि खुद को विकसित करके क्या बनिए, खुद को विकसित करके बड़ा बनिए। तो महापुरुष बार बार आपको समझाते हैं कि ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को आप अपनाइए। अक्सर ऐसा ही होता है कि इस दृष्टिकोण को कम ही लोग अपनाते हैं, और जो अपनाते हैं वो संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होती है। उन्हीं को तो महापुरुष की दृष्टि में सज्जन है, उन्हीं की दृष्टि में तो संत पुरुष हैं कि जिनको किसी से ईर्ष्या नहीं है। तो अपने से श्रेष्ठ को देख करके क्या मत बनिए, दुखी मत बनिए। अपने से श्रेष्ठ को देख करके दुखी बनना तो कायरता है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि श्रेष्ठ जनों को देख करके, गुणी जनों को देख करके हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा भाव पैदा होना चाहिए। उनके गुणों को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई प्रतिष्ठित है, कोई समृद्धि है, तो यह हमें भावना भाना चाहिए कि ये तो बढ़े ही बढ़े, मैं भी क्या करूं, मैं भी बढ़ूं। ये नहीं कि उससे जल करके क्या हो जाओ,
जल करके उसकी निंदा ही शुरू कर दो। महापुरुष इसके लिए टोकते हैं आपको। तभी तो मेरी भावना कहती है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। तो अपने मन को इन भावों से भावित करो कि किसी को आगे बढ़ते देखकर, हंसते हुए देखकर, सुखी देखकर मैं कभी ईर्ष्या से ना भर जाऊं। क्योंकि दूसरे हैं, आप हैं। तुलना करोगे तो अपना स्वाद भूल जाओगे। तुलना तो करना ही नहीं है। तुलना करने पर ही ईर्ष्या भाव आ जाता है। आप जलने लगते हो। और आपको महापुरुष कह रहे हैं कि आप तोलते ही क्यों हो दूसरों से अपने आप को। तुलना नहीं है। तुलना के भाव आपके भीतर आने ही नहीं चाहिए। और अगर आ गए तो ईर्ष्या भाव तो जन्म लेगी ही लेगी। इसलिए आपको सबसे पहले यही कहा जाता है कि तुलना करना छोड़ दो। आप उद्यान में जाते हैं, उद्यान में क्या देखते हैं? फूलों को देखते हो, है ना। फूलों के अंदर कोई इच्छा नहीं होती। कमल के अंदर, गुलाब के अंदर, गेंदे के अंदर, चमेली के अंदर कोई इच्छा नहीं होती कि कमल गुलाब बने या गुलाब चमेली या गेंदे का फूल बने। इनके अंदर कोई चेष्टा नहीं होती। यह अपने होने में ही संतुष्ट है ना। बड़ा वृक्ष अपने बड़े होने में ही संतुष्ट है। छोटा पौधा भी अपने छोटे होने में संतुष्ट है। और छोटे पौधे की क्या बात करें, जो तृण है, घास है, वो भी अपने छोटे होने में क्या है, संतुष्ट है। वो कभी होने की चेष्टा नहीं करते हैं। और ना करने की चेष्टा से ही व्यक्ति क्या रहता है, सुखी रहता है। अकर्ता भाव जब व्यक्ति के जीवन में उतर आता है तो व्यक्ति कर्म बांधता ही नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं कि जीवन के अंदर अकर्ता भाव आ जाए। देखिए, कई बार होता है, अगर जैन होगा तो वो महावीर स्वामी को क्या कहेगा, महावीर स्वामी को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। कोई हिंदू होगा तो वो कृष्ण को क्या कहेगा, कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। लेकिन अगर मैं देखूं या महापुरुष अगर देखें या कोई भी संत पुरुष जो निरपेक्ष दृष्टि है, उनकी दृष्टि से देखोगे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं? आप ऐसे देखो कि कृष्ण भी अकर्ता भाव का ही उपदेश देते हैं और परमात्मा महावीर भी अकर्ता भाव का उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं? परमात्मा महावीर को ना जाने कितने समय लगे हैं अकर्ता भाव का उपदेश देते देते, क्योंकि उनके पास समय है। कितना समय है वो आपने पढ़ा ही है कि कितने साल उनके दीक्षा के बाद से कितना अवस्था, 12.5 वर्ष तक तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में लग गए। और 12.5 वर्ष के बाद कितना उपदेश दिया है उन्होंने, वो आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। उनके पास समय ही समय था। लेकिन कृष्ण के पास समय नहीं था। भैया महाभारत खड़ा था, महाभारत के समय क्या उपदेश दे अर्जुन को? तो अर्जुन को कहा कि अकर्ता भाव में आ जा। क्या कर जा? अकर्ता भाव में आ जा। तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत रख। जो तू करेगा वो तू नहीं कर रहा होगा, ऐसा सोच के करेगा तो तेरे को कर्म बंध नहीं होगा। चाहे आपको उसमें हिंसा दिख रही हो, लेकिन अकर्ता भाव बताया गया है कि तुम अकर्ता भाव में जियोगे तो तुम्हारा जो क्रिया है वो भी क्या हो जाएगा जी, वो भी कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। तो महावीर स्वामी भी यही कहते हैं, परमात्मा महावीर भी तो यही कह रहे हैं कि तुम विवेक से अगर चलोगे तो तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे तुम बोल रहे हो, चाहे तुम चल रहे हो, क्योंकि इसमें तो हिंसा ही है। चलने में भी हिंसा है, बोलने में भी हिंसा है। जब परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि हर चीज़ में हिंसा है, तो विवेक शब्द क्या दिया है? विवेक दिया है कि अकर्ता भाव, जागृत भाव क्या हो जाए, जाग जाए। तो फिर अपने आप वो कर्म बंध भी क्या हो जाते हैं, कर्म बंद होते नहीं हैं, कर्म बंद टूटते चले जाते हैं। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे होते हो आप। तो इस चीज़ को समझो, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य का मन क्या है, रुग्ण है, जो दूसरों से क्या होता है, प्रभावित बनता है। हम अपने विषय में आ जाते हैं। ईर्ष्या का विषय चल रहा था।
कि मनुष्य हर किसी से प्रभावित होता है, चाहे प्रतिष्ठित हो चाहे अप्रतिष्ठित हो, किसी न किसी से जरूर क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर प्रतिष्ठित जनों के पास होगा तो उसके अंदर ये भाव आ सकते हैं कि ये क्या है, मेरे से ज़्यादा प्रतिष्ठित है, ईर्ष्या भाव जग जाएंगे। अगर कोई छोटा होगा तो अहंकार जाग जाएगा कि मेरे से ये क्या है, मेरे से छोटा है। तो अहंकार और ईर्ष्या का अविनाभाव संबंध है। अहंकार जहाँ होगा वहाँ ईर्ष्या तो होगी ही होगी, और जहाँ ईर्ष्या है वहाँ अहंकार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अहंकार जरूर होगा। तो अपने भीतर आत्मसम्मान पैदा करो। महापुरुष क्या कह रहे हैं? अपने भीतर आत्मसम्मान पैदा करो। अगर आत्महीनता का त्याग नहीं करोगे तो ईर्ष्या तो जन्मेगी ही जन्मेगी। तो आपके भीतर जो संभावनाएं हैं उन्हें क्या करते चली चाहिए, उन्हें विकसित करते चले जाइए। और महापुरुष कहते हैं, संस्कृत में एक सूक्ति है, कहते हैं कि ईर्ष्या ही विवेके परिपंथे, ईर्ष्या विवेक का नाश कर देती है। मतलब ईर्ष्यालु आदमी अपना विवेक खो बैठता है और वो अंधे की तरह व्यवहार करता है। गलत क्या है, सही क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। कब? जब व्यक्ति ईर्ष्या से भरा होता है। जो करने योग्य है उसे करता नहीं है, और जो ना करने योग्य है उसे क्या करता है, उसे जरूर करता है। देखिए, करने योग्य तो ये है कि आप गुणी जनों की प्रशंसा करो, है ना, दूसरों की भलाई सोचो। लेकिन ये ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी नहीं सोचता है। वो तो क्या चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इसका सत्यानाश हो जाए, किसी न किसी तरीके से जो इसके पास नाम है, जो इसके पास प्रेम है, जो इसके पास समृद्धि है, जो इसके पास शोहरत है, वो सब क्या हो जाए, विनष्ट हो जाए। तो इस तरीके से ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होता है, ईर्ष्या से भरा होता है। तो महापुरुष कह रहे हैं कि आप ईर्ष्या से क्या ना हो, भरो ना, उसको कोई स्थान ही मत दो। उससे पहले उन्होंने कहा कि अहंकार को त्यागो। अहंकार त्यागोगे तो ईर्ष्या अपने आप ही त्यज्य हो जाएगी, त्यग जाएगी, चली जाएगी, छूट जाएगी। तो मानव जैसे जैसे विकसित हुआ है, मानव जैसे जैसे बढ़ा है, उसके मन में ईर्ष्या भाव उतना ही बढ़ता ही चला गया है। ईर्ष्या को उतना ही ज़्यादा देखा गया है। व्यक्ति आज के समय में जितना असंतुष्ट है, शायद आज से 50 साल पहले इतना असंतुष्ट ना हो जितने आज है। शायद आज से 50 साल पहले इतने लोन ना लिए जाते हों जितने आज लिए जाते हैं। आज अपनी समृद्धि दिखाने के लिए आदमी खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। लोन पे एसी ले लेगा, फ्रिज ले लेगा, घर ले लेगा, सब कुछ ले लेता है अपने आप को क्या दिखाने के लिए जी, कि मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ। तो व्यक्ति जैसे जैसे विकसित हुआ, जैसे जैसे उसकी बुद्धि आई है, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा है, वैसे वैसे ही व्यक्ति ईर्ष्या में, क्रोध में, अहंकार में बढ़ता ही चला गया है। और ये जो ईर्ष्या है ना, आपके संसार में ही नहीं, हमारे आध्यात्मिक जगत में भी देखी गई नहीं है, आ चुकी है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से क्या करता है जी, बोल लो, ईर्ष्या करता है। और यह आपके आंखों देखी बात है, कोई मैं कल्पना लोक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पतन का क्या है, ये पतन का प्रमाण है। सिख धर्म अपने समय में सेवा के लिए, समर्पण के लिए, सरलता के लिए जाना जाता था। लेकिन 1981 है ना, उस समय कितना विभत्स रूप देखा गया था। जब इतिहास उठा के देखते हो कि कैसे मारा गया था लोगों को,
कैसे कट्टरता फैलाई गई थी, उस कारण से जो व्यक्ति गुरुद्वारा में जाते थे वो भी जाना छोड़ चुके, जो सिख नहीं थे, क्योंकि सिख धर्म में क्या है, सेवा। अब तो चलो परिस्थितियां बदल गई, अब तो जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि जो अन्य धर्म के, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, उनके गुरुद्वारे में जाते थे, वहाँ से लंगर क्या करते थे, लंगर खाते थे। लेकिन जैसे ही वो विभत्स रूप हुआ, कट्टरता फैली, तो कोई भी उनके गुरुद्वारे में जाना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको डर बैठ गया कि कहीं ये मार ना दे। तो उस समय कट्टरता उनके उसमें भी फैली। फिर धीरे धीरे समय भी बदला, और उसके अंदर से अभी भी ऐसी बात नहीं कि कट्टरता नहीं है, अभी भी कट्टरता है। कोई कह के देखे, कोई आज तक आपने कोई फिल्म देखी हो, कोई भी फिल्मों में आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई मुसलमान के ऊपर फिल्म बन रही हो, उनका कोई निंदा, कोई उसकी निंदा की गई हो, या सिख की मूवी बनाई गई हो और उसकी कोई निंदा की गई हो, है ना। सिर्फ और सिर्फ किसकी निंदा होती है जी, जो सरल है, जो कुछ कहते नहीं हैं, जो सिर्फ देखते हैं, उनकी ही क्या करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु होगा वो कट्टरता सिखाता है। क्या सिखाता है, कट्टरता सिखाता है कि तुम क्या बनो, कट्टर बनो। अरे भैया अब तो हिंदू भी कट्टर बनने चल गए, है ना, अब हिंदू भी कट्टर बनते जा रहे हैं। अरे अब जब ये सारे धर्म कट्टर बन रहे हैं, तो अब तो मुझे जहाँ पे समरसता सिखाई जाती है, जहाँ पे सद्भाव सिखाया जाता है, जहाँ पर तुम्हें ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, लोभ छोड़ने की शिक्षा दी जाती है, वहीं पे तुम कट्टरवाद बनते जा रहे हो कि तुम अपने ही संप्रदाय को बड़ा मान रहे हो और दूसरे संप्रदायों को छोटा मान रहे हो। कोई सिद्धांत में भेद नहीं है। आप सिद्धांत उठा के देख लो कि तेरा पंथ क्या मानते हैं, दिगंबर क्या मानते हैं, मंदिर मार्गी क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, सारे उठा करके देखोगे तो सब में तो सेम टू सेम एक जैसे ही सिद्धांत। बस क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर के संप्रदाय बांट दिए गए। चलो संप्रदाय बांट दिए गए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ईर्ष्या के कारण निंदा तो मत करो, किसी की चुगली तो मत करो। तुम्हारा सिद्धांत जो तुमने माना कोई बात नहीं, तुम्हारी मान्यता है, मानो, लेकिन जो परमात्मा ने फरमाया है उसके ऊपर तो अमल करो कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। लेकिन ये जो धर्म है हमारा, है ना, अब ईर्ष्यालु लोगों के हाथों में जैसे ही पहुंचा है, तो अब हमारे जैन धर्म भी कोई धर्म नहीं रहा है, इसके अंदर से भी धर्म विदा हो चुका है। अगर आप सोचो कि अब हमारा धर्म भी धर्म है, भैया अब धर्म तो बस कहने को धर्म है, धर्म तो सभी धर्मों से क्या हो चुका है, विदा हो चुका है। आदमी अपने अहंकार के लिए लड़ता है, ना कि कोई धर्म के लिए कोई नहीं लड़ता है। क्योंकि भैया धर्म तो तुमको प्रेम से जीना सिखाता है, ना कि लड़ना सिखाता है। आज तो हमें ये सिखाया जाता है कि भैया तुम पचरंगे के लिए मरो, तिरंगे के लिए मरो, है ना, धर्म के लिए मरो, परिवार के लिए मरो, समाज के लिए मरो, परंपरा के लिए मरो। सारे मरना ही सिखाते, जीना तो कोई सिखा ही नहीं रहा कि भैया तुम तिरंगे के लिए जियो, पचरंगे के लिए जियो, है ना, धर्म के लिए जियो, परंपरा के लिए जियो। कोई नहीं सिखाता जीना, मरना सिखाता है। और ये मरना कौन सिखा रहा है, बोलो? ईर्ष्या के पीछे अहंकार है, अहंकार सिखा रहा है आपको कि आपको मरना है, अपने अहंकार को पुष्ट करना है कि देखो मैं धर्म के लिए मर रहा हूं, देखो मैं देश के लिए मर रहा हूं। और ये जो अहंकार है, ये पतन का ही कारण बनती है, कोई हमारे मोक्ष का कारण नहीं बनती है। और जब धर्म विदा हो जाता है तो केवल और केवल शब्द ही बचते हैं, है ना, शब्दों में बंधे हुए नियम ही बच जाते हैं। और फिर उन शब्दों के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, अपने को श्रेष्ठ बोलता है और दूसरों को अश्रेष्ठ कहता है, अपने आप को बड़ा मानता है, दूसरों को छोटा मानता है। और भगवान महावीर फरमाते हैं कि सर्वत्र विनय मच्छरे, मतलब सर्वत्र सभी जगह साधु ईर्ष्या भाव से अलिप्त रह करके क्या करे, अलिप्त रह करके विचरे, ईर्ष्या भाव उसके मन में आने ना पाए।
लेकिन देखा जाता है कि आजकल तो साधु के अंदर ही क्या है, साधु के अंदर ईर्ष्या भाव है। ये बात तो ऐसी हो गई कि पानी में आग लग गया है, पानी में आग लगने जैसी वाली बात है ये। कोई भी साधु आएगा, कोई भी, है ना, किसी भी संप्रदाय का, है ना, शास्त्र का आधार लेकर के, शास्त्र भी तो शब्द हैं, शास्त्रों के अंदर कौन से अलग से कोई तरंगे बह रही हैं, उसके अंदर शब्द ही तो हैं, और केवल शब्द रह गए हैं, जीवंतता बची नहीं, सिर्फ मुर्दा ही है। जीवंत शास्त्र जीवंत तब बनते हैं जब हमारे उसके साथ प्राण, जब हमारे प्राण जुड़ते हैं, नहीं तो वो मुर्दा ही है ना। जब सद्गुरु होते हैं, जब परमात्मा होते हैं, तभी धर्म जीवंत होता है। और उसके बाद जैसे वो जो सत्यता है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। किस कारण से नष्ट होती है जी, बोलो? आपके ईर्ष्या के कारण, आपके अहंकार के कारण वो क्या हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। तो कोई भी साधु आएगा, शास्त्र का आधार लेकर के बातें बताएगा कि देखो इसके अंदर ये लिखा है, और दूसरे साधु क्या कर रहे हैं, शास्त्र का आधार लेंगे और 10वें कालिक सूत्र उठाएंगे, आचारांग सूत्र उठाएंगे। अरे भैया बस यही सूत्र बच गए, और कोई सूत्र नहीं बचे भगवान के। अरे श्रावकों के लिए तो उपासन दशांग सूत्र है, वो तो कभी नहीं पढ़ाया तुमने। 10वें कालिक सूत्र जरूर पढ़ाते हो श्रावकों को, जबकि उसके अंदर श्रावकों का कोई चर्या ही नहीं है। और आचारांग सूत्र जो आपको पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत गलत करते हैं, वो दंड के भागीदार हैं। क्योंकि आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, उनसे मनोहर मुनि जी महाराज साहब ने सवाल किया था, क्योंकि भगवान फरमा रहे थे कि ये जो सूत्र हैं ये किसी श्रावक के सामने, किसी श्रावक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने सवाल किया कि क्यों नहीं देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इन चर्याओं के बारे में, क्योंकि ये साधु की चर्या है, किस परिस्थिति में तुमने तो बता दिया कि साधु को ये नहीं लगता, साधु को वो नहीं लगता, लेकिन कुछ अपवाद मार्ग भी होते हैं जो साधु विवेक के साथ वो करता है, लेकिन सामने वाला क्या समझ लेता है, कुछ और ही समझ लेता है। तो श्रावक इतने वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, एक शब्द आता है ना, पचाने वाला श्रावक नहीं है कोई। आज का समय का तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऐसा श्रावक नहीं है, देखने में ही नहीं आता कि बात को क्या कर जाए, पचा जाए। किसी ना किसी को जरूर बताएगा, कितना ही गहराई से क्यों ना हो। और मैं आप श्रावकों की बात नहीं कर रहा, साधुओं की भी बात कर रहा हूँ। साधु भी नहीं पचा पाते ज्ञान को, कि वो पचा लें कि शास्त्र पढ़ लिए, 2 शास्त्र पढ़ेंगे उसमें ही दूसरों की काट छांट करनी शुरू कर देते हैं। और ये काट छांट किसी और चीज़ से नहीं आती, उनका अहंकार। फिर जगती है ईर्ष्या कि किसी ना किसी तरीके से उसको नीचा दिखा दो, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता दो। और दूसरों की निंदा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों की निंदा कर रहा है। आप सोचो कि ये तो अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी कुछ बढ़ाई नहीं कर रहे, तो दूसरों की निंदा कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, वो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो वो ये कर रहे हैं और तुम मेरा जीवन देखो कि मैं कितना सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो साधु भी क्या करने लग गए, अब ईर्ष्या भाव से जलने लगे, है ना। शिथिलता को लेकर के भी बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो इतना शिथिल है, वो वैसा शिथिल है ना, उसके क्रिया में इतना वो है। लेकिन आप कर्मवाद तो समझते ही होंगे, कर्मवाद तो जानते ही होंगे। परमात्मा का सूत्र है कर्मवाद, है ना, उनका एक सिद्धांत है कर्मवाद। उसमें क्या कहते हैं कि भैया जो जितना कर सकता है उतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आपसे अगर तपस्या नहीं होती है तो आप क्या कहते हो कि गुरु महाराज अंतराय कर्म है, क्या कर सकते हैं, हमसे उपवास, बोलो कहते हो नहीं कहते। अब आप श्रावक उपवास नहीं कर पाते, आप आयंबिल नहीं कर पाते, आप कोई ऐसी साधना जो श्रावकों के लिए बताई गई है वो नहीं कर पाते, तो क्या आपको हम श्रावक मानना छोड़ दें? बोलो, श्रावक या श्राविका मानना छोड़ दें?
कोई नीच जाति का प्राणी मानना शुरू कर दें। अरे कोई साधु की भाषा होती है कि तुम क्या हो, नाली के कीड़े हो, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि तुम संसार के अंदर कीड़े के समान हो, कि तुम संसार में क्या हो रहे, कुलबुला रहे, और हम कमल के समान हैं कि हम क्या हैं, उठे हुए संसार से, हमने दीक्षा ले ली है, संसार छोड़ दिया है। ये अहंकार क्या करता है, अहंकार बोलता है। तो कर्म क्या कहता है कि जो जितना कर सकता है उतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जितना आपने कर्म क्षय किया हुआ है आप उतना ही करोगे, और कर्म क्षय नहीं किया है, आपने कर्म ज़्यादा ही प्रगाढ़ बांध रखे हैं, तो आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते। मेघ कुमार जी का वर्णन आता है कि एक ही क्या भाव थे उनके, एक ही रात में एकदम से कर्मोदय में आ गए कि दीक्षा छोड़ने तक की बात, दीक्षा छोड़ने की नौबत आ गई कि मैं प्रभु को कहूँगा कि अब मेरे को क्या करना है, जाना है। और मरीचि जो परमात्मा का भव था उसमें वो देखो, वो भी तो दीक्षा लिया उन्होंने भी, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि वो बेचारे सह नहीं पाए, उस साधना को कर नहीं पाए। तो उनके अंदर देखो कसाय भाव नहीं थे। उन्होंने त्याग तो दिया, बाणा त्याग दिया, उन्होंने वो साधनाएं छोड़ दी, लेकिन अंदर से सरलता नहीं छोड़ी, अंदर से भक्ति नहीं छोड़ी, अंदर कोई ईर्ष्या भाव नहीं आने दिया, कोई अहंकार नहीं आने दिया। और उसी के आधार पर उन्होंने बोलो तीर्थंकर भक्ति से ही, अरिहंत भक्ति से ही उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया, क्योंकि उन्होंने उस समय तीर्थंकर भक्ति शुरू की थी। और जाकर के फिर नंदन मुनि के भव में उन्होंने 20 बोलों की आराधना की, क्योंकि ये नियम है कि तीसरे तीर्थंकर बनने से 3 भाव पहले क्या करते हैं, अरिहंत बनने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो देखिए जितना जो कर्म करता है वो उतना ही विवश हो जाता है सत्कार्य करने में, कि वो सत्कार्य उतना ही कर सकता है जितना उसका कर्म इजाज़त देता है कि हाँ तू इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो शिथिलता को लेकर के बात होती है कि ये इतना शिथिल, भैया उसके कर्म ऐसे हैं, अब क्या कर सकते हैं, तुम या तो तुम कर लो साधना, फिर तुम बोलोगे कि क्या करें गुरु महाराज, हमारा क्या है कर्म, हमारे कर्म निर्जरा नहीं हो रखी, क्या करें, हम साधु नहीं बन सकते, हमारे अंदर हमारे इतने पुण्य नहीं है। भैया कम से कम उनका तो पुण्य है कि उन्होंने बाणा स्वीकार किया है, कम से कम उतनी साधना तो है जितना तुम्हारे अंदर साधना नहीं है। आजकल तो दिगंबर को देख करके श्वेतांबर स्थानकवासी भी क्या कर लेते हैं, हाथ जोड़ने से झिझकते हैं, और दिगंबर के श्रावक भी स्थानकवासी साधु को देख करके झिझकते हैं। और ये सिर्फ इन दोनों के बीच ही नहीं है, मंदिर मार्गी हो, तेरापंथी हो, इन सब के बीच में ये क्या है, ये सारा अहंकार है। और अहंकार के बीच ईर्ष्या भी बनती है, और ईर्ष्या के कारण ही हम क्या है, धर्म से जुदा हैं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भैया अगर साधु के अंदर ही दावा नल लगने लग गया, आग लगने लग गई, तो इस दुनिया का तो कहना ही क्या है, इस दुनिया की दशा होगी क्या। क्योंकि भैया साधु को तो क्या कहा है, दावानल बुझाने वाला, जो आग है मन के आग बुझाने वाला साधु होता है। और जब साधु के ही अंदर आग लग जाए तो फिर उसको बुझाने वाला कौन है। तो इसलिए ईर्ष्या रूपी अग्नि को क्या करना है, ईर्ष्या रूपी अग्नि को पानी से, किससे, पानी से। और वो पानी किस चीज़ का है जी, सरलता का, है ना, श्रद्धा का। श्रद्धा के जल से, पवित्रता के जल से, सरलता के जल से आप उस ईर्ष्या को क्या करते चले जाओ, नष्ट करते चले जाओ। और ईर्ष्या अगर आ रही है तो वो आपके अहंकार के ही कारण आ रही है, अन्यथा ईर्ष्या आ ही नहीं सकती है। तो ईर्ष्या नहीं, क्या फैलाओ, प्रेम फैलाओ। जब प्रेम फैलाओगे तो ईर्ष्या का कोई नामो निशान ही नहीं बचेगा। और सहस्राब्दियों से हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो संत हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, वो यही शिक्षा देते हैं कि भैया तुम क्या करो, तुम प्रेम में जियो,
तुम प्रेम को फैलाते चले जाओ। और उपनिषद तो पुकारते हैं कि भैया तुम प्रेम ऐसा करो जैसे गौ माता अपने बछड़े से करती है, ऐसा प्रेम करो। ये कौन कह रहे हैं? उपनिषद कह रहे हैं। और परमात्मा भी तो यही कहते हैं, मिट्टी में सब भूयेषु, कि इस भूमि के अंदर जितने भी जीव हैं सारे मेरे क्या है? मित्र हैं। अगर ये भाव आ ही जाएंगे तो ईर्ष्या भाव तो रहेगा ही नहीं, ईर्ष्या भाव मिट जाएगा। फिर आप दूसरों के ऊपर लांछन नहीं लगाओगे, दूसरों को अश्रेष्ठ करने के लिए कोई शास्त्र का आधार नहीं लोगे, क्योंकि अब साधु भी शास्त्र का आधार लेकर के क्या करते हैं? शस्त्र का ही रूप बना देते हैं, शस्त्र के लिए ही प्रयोग करते हैं कि किस तरीके से दूसरों को हम नीचा दिखाएं। ऐसे ही श्रावक हैं, 2 अक्षर पढ़ लेंगे, उन्हीं को रटते रहेंगे, और उसके बाद जो प्रज्ञाशील साधु होगा, जो बुद्धिमान साधु होगा, जिसने वो पढ़ रखा है या जान रखा है, वो तो क्या कर देगा? वो जवाब दे देगा तो जी ऐसे करके क्या हो जाएगा? ऐसे करके निकल जाएगा। और बेचारा जो अल्प प्रज्ञा वाला है, जिसने अभी क्या नहीं की है, शायद उसका स्वाध्याय भी ना किया हो, शायद वो पढ़ा भी ना हो, उसके पास आकर के फिर क्या करेंगे? वही सवाल दोहराएंगे जो उस साधु के पास दोहराया था। और बेचारा वो जवाब नहीं दे पाता तो एकदम से सीना तान के क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। और 2-3 श्रावक हो तो एकदम से उनकी तरफ देखने लगते हैं, ऐसे देखा मेरा ज्ञान। साधु भी जवाब नहीं दे सकते। ऐसे श्रावक ऐसा करते हैं, कई बार देखा है मैंने। तो ये ईर्ष्या, अहंकार, ज्ञान का अहंकार आते ही व्यक्ति ईर्ष्या में डूब जाता है कि किस तरीके से दूसरों को नीचा दिखाया जाए। यहाँ तक श्रावक के अंदर भी भाव आ जाते हैं कि साधु को कैसे नीचा दिखाया जाए। तो देखो, ईर्ष्या किसी को भी नहीं देखती कि कौन भगवान है, कौन संत है, कौन साधु है, कौन माता पिता है। वो तो बस ये देखती है कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए। तो देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। तो दूसरों की बढ़ती को देखकर, दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि खुश होना है कि प्रभु अच्छा है, ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य हो कि हम भी क्या हो? हम भी आगे बढ़े। हमारे अंदर भी यही भाव आ जाए तो ये सारे लफड़े क्या हो जाए? ये सारे लफड़े खत्म हो जाए, ये झगड़े ही मिट जाए। लेकिन ये ईर्ष्या खत्म ही नहीं होती है तो ये लफड़े कहाँ से खत्म होंगे? तो इससे आपके मन में रहा हुआ क्रोध क्या हो जाएगा? रहा हुआ क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। किससे? प्रेम से। कि अगर आप ईर्ष्या कर रहे हो तो आपके जीवन में प्रेम नहीं है, अगर प्रेम कर रहे हो तो आपके जीवन से ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी, अहंकार भी निकल जाएगा, क्रोध तो रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपके जीवन में अब प्रेम उतर आया है। तो उस प्रेम के अंदर से प्रेम ही तो निकलने वाला है, कोई जहर तो निकलेगा नहीं। तो अगर आपने जीवन में ईर्ष्या रूपी जहर को पिया हुआ है तो आप जहर ही देने वाले हो। क्योंकि स्थानांत सूत्र में 4 प्रकार के कुंभों का वर्णन आता है। एक तो भगवान ने बताया कि शहद का कुंभी और शहद का ढक्कन होता है। दूसरा, शहद का कुंभी और जहर का ढक्कन होता है। और तीसरा बताया कि जहर की कुंभी और शहद का ढक्कन होता है। और चौथा बताया कि दोनों ही जहर के होते हैं। तो जो 2 प्रकार के पहले बताए हैं, पहला कौन सा? शहद की कुंभी और शहद का ढक्कन, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे परमात्मा होते हैं, है ना। परमात्मा सत्य से भरे होते हैं, सत्य ही बोलते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, प्रेम ही देते हैं। दूसरा कौन सा है? शहद का कुंभी और जहर का ढक्कन। ये भी सर्वश्रेष्ठों में आते हैं।
लेकिन इनकी बात हमें चुभ जाती है कई बार, क्योंकि भैया कड़वा बोल जाते हैं। सत्य होता है लेकिन कड़वा होता है। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ है कि वो अंदर से साफ होते हैं, बस जुबान से थोड़े कड़वे होते हैं। कहते हैं ना कि भाई ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, दिल का बड़ा साफ है, लेकिन जुबान से थोड़ा कड़वा है। थोड़ा इसको क्या कर लियो, थोड़ा इसको सहन कर लियो, बस जो कहेगा सही बोलेगा, तेरे लिए गलत नहीं बोलेगा। तीसरे प्रकार का जो बताया है कि जहर की कुंभी और शहद का ढक्कन, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अंदर तो जहर भरा पड़ा है, ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं। और चौथे प्रकार का जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये 2 प्रकार के अश्रेष्ठ हैं और 2 प्रकार के श्रेष्ठ हैं। तो हमें 2 में से कोई भी एक को क्या करना है, एक को जीना है, और उन 2 जो लास्ट वाले हैं उन 2 को क्या करना है, त्यागना है। तो हमारा जीवन भी अंदर से मधुमय हो और बाहर से भी मधुमय हो, अंदर प्रेममय हो और बाहर भी प्रेममय हो। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी ने मुझे प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं दिख रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुआ। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुआ। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो। अरे वीर नगर वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली हो। शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। आप सभी भाव विभोर होकर जिन वाणी का श्रवण कर रहे थे, मेरी भावना तो मेरा समय तो हो ही गया। अगर मैं 10 मिनट ज़्यादा लूँगा
तो मेरे को भी खतरा हो जाता है कि कल आओगे या नहीं आएंगे। देखो मैं कितना ध्यान रखता हूँ आप लोगों का, लेकिन आप पता नहीं रखते हो या नहीं रखते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, रखोगे तब भी सही है, नहीं रखोगे तब भी सही है। 4 आदमी आएंगे तब भी सुनाएंगे, और नहीं आएंगे तो हम अपने आप को खुद ही एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक दूसरे को सुना देंगे। तो कोई बात नहीं, जो भी आए हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और आज का नियम रहेगा, आज